कैसे मोनुमेंट मैन की टीम ने हिटलर की कैद से ढूंढ निकाला यूरोपियन देशों का खजाना, जानेंगे आज की इस वीडियो में, जो द मोनुमेंट मैन मूवी पर आधारित है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हिंदी मूवी रिकैप को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम नाजी चोरों को देखते हैं जो बेल्जियम शहर से कीमती पेंटिंग्स चुरा रहे थे। वो सभी पेंटिंग्स हिटलर के पास ले जाने की तैयारी करते हैं। वो एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो उनके लिए बहुत सेफ था। दूसरी तरफ हम नाजी सेना के जनरल को देखते हैं जो पेरिस शहर में एक जगह जाता है जहाँ बहुत सारी कीमती पेंटिंग्स होती हैं जो नाजी चोरों ने चुरा कर इकट्ठा किया था। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम फ्रैंक था वो प्रेसिडेंट और कुछ सोल्जर्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो सभी को बताता है कि उनके देश से बहुत कीमती पेंटिंग्स चोरी हो गई हैं। फ्रैंक कहता है कि उन्हें ये पेंटिंग्स किसी भी तरह बचानी होगी। फ्रैंक को बताया जाता है कि उनकी एक टीम बनाई जाएगी जो उन सभी पेंटिंग्स को सही सलामत लेने के मिशन में काम करेगा। इस टीम का नाम द मोनुमेंट मैन रखा जाता है। इस टीम में 7 लोग होते हैं और फ्रैंक टांका लीडर होता है। इस टीम की ये खासियत थी कि टीम के सभी मेंबर्स वर्ल्ड वार लड़ चुके होते हैं और सभी किसी न किसी तरह पेंटिंग से जुड़े होते हैं। इन लोगों को इसलिए चुना गया होता है ताकि वो असली पेंटिंग्स को पहचान सके। ये टीम अब पेरिस जाती है। फ्रैंक वहाँ के जनरल से बात करता है और कहता है कि उसे कुछ सोल्जर्स चाहिए ताकि वो देश की कीमती पेंटिंग्स बचा सके। जनरल अपने सोल्जर्स देने से मना कर देता है और कहता है कि अभी फ्रांस बड़ी मुसीबत में है और उन्हें सोल्जर्स की जरूरत है, इसलिए वो अभी एक भी सोल्जर्स नहीं दे सकता। फ्रैंक की टीम ये फैसला करती है कि वो उन जगहों पर नजर रखेंगे जहां से नाजी चोर चोरी कर सकते हैं। हिटलर के कब्जा किए हुए इलाकों में एक बहुत बड़ा म्यूजियम होता है जिसमें क्लेयर नाम की लड़की काम कर रही होती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो पता चलता है कि वो जर्मन ऑफिसर और उसके सोल्जर्स म्यूजियम से सारी कीमती पेंटिंग चुराकर ट्रेन में डाल चुके थे। वो ऑफिसर क्लेयर पर गोली भी चलाता है लेकिन गोली क्लेयर को नहीं लगती। अगली सुबह वहाँ एलिस वाले पहुँच जाते हैं। उनके साथ मोनुमेंट मैन की भी टीम आई होती है। वो तय करते हैं कि वो अलग अलग यूरोपियन देशों में जाएंगे जहाँ से नाजी सेना पेंटिंग्स चुरा सकते हैं। टीम का एक सिपाही जिसका नाम जेम्स होता है वो कहता है कि वो वहीं रुककर इन्वेस्टिगेशन करेगा क्योंकि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो म्यूजियम में काम पेंटिंग्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दे सकता है। जेम्स उस म्यूजियम वाले से मिलने जाता है। वो जेम्स को क्लेयर के बारे में बताता है। क्लेयर अब जेल में होती है क्योंकि ऑफिसर्स को लगता है कि क्लेयर जर्मन की सेना से मिली हुई थी। जेम्स क्लेयर को पहले से जानता था क्योंकि क्लेयर पहले आर्मी में थी। जेम्स क्लेयर को छुड़वा लेता है। मोनुमेंट मैन की टीम का एक मेंबर कर्नल के पास जाकर कहता है कि वो ब्रूस जाना चाहता है क्योंकि वहाँ एक बहुत फेमस स्कल्पचर है जिसका नाम मैडोना एंड चाइल्ड है। कर्नल कहते हैं कि अगली सुबह तक जर्मन ऑफिसर्स उस जगह से चले जाएंगे, उसके बाद वो वहां जा सकते हैं ताकि किसी आदमी का कोई नुकसान ना हो। ये सुनने के बाद मोनुमेंट मैन के मेंबर अकेले ही साइकिल से उस शहर के लिए निकल जाता है। वो उस चर्च में जाता है जहाँ मैडोना एंड चाइल्ड की मूर्ति है। वो फादर से कहता है कि वहाँ नाजी चोर आने वाले हैं। इससे पहले कि वो मैडोना एंड चाइल्ड की मूर्ति को वहाँ से हटाता, वहाँ पर नाजी चोर पहुँच जाते हैं और मैडोना एंड चाइल्ड की मूर्ति को अपने साथ ले जाते हैं। नाजी चोर मोनुमेंट मैन के मेंबर को भी गोली मार देते हैं। उसी रात अलायंस के ऑफिसर्स को हिटलर का लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उन लोगों ने हिटलर को मारने की कोशिश की तो वो उनके सारे पेंटिंग्स जलाकर राख कर देगा। दूसरी तरफ मोनुमेंट मैन की टीम के 3 मेंबर्स जो जर्मनी में चुराए हुए पेंटिंग्स ढूंढने गए होते हैं, उनमें से एक मेंबर के दांत में दर्द शुरू हो जाता है। जब वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट बातों बातों में ही कह देता है कि उसका भतीजा भी ऐसे पेंटिंग्स में रुचि रखता है और इसी सिलसिले में वो 2 साल तक पेरिस में भी था। अब मोनुमेंट मैन की टीम डेंटिस्ट के भतीजे के घर पूछताछ करने जाती है जहां हम जान पाते हैं कि ये वही ऑफिसर था जिसने म्यूजियम से पेंटिंग्स चुराकर क्लेयर पर गोली चलाई थी। मोनुमेंट मैन की टीम देखती है कि उस ऑफिसर के घर पर बहुत सारे पेंटिंग्स थे, उनमें से कुछ पेरिस से चुराए गए थे। अब इन्हें पता लग जाता है कि सभी पेंटिंग्स चुराए हुए हैं और वो ऑफिसर हिटलर के लिए काम करता
करता है और अब अपना भेष बदल कर वहाँ छुपा हुआ है। डेंटिस्ट का भतीजा बोलता है कि सभी पेंटिंग उसे गिफ्ट में मिले थे। अब ये हिटलर के बारे में बात करने लगते हैं। उसी दौरान मोनुमेंट मैन का एक मेंबर हिटलर की जय जयकार करता है। तभी उस जर्मन ऑफिसर के बच्चे सावधान होकर हिटलर की जय जयकार करने लगते हैं। अब मोनुमेंट मैन की टीम को सब समझ आ जाता है और वो उस जर्मन ऑफिसर को अरेस्ट करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ मोनुमेंट मैन के 2 मेंबर्स भी बाकी के पेंटिंग्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनमें से एक को गोली लग जाती है। दूसरा ऑफिसर पहले ऑफिसर को बचाने के लिए जाता है, लेकिन जर्मनी में कोई उनकी मदद नहीं करता, जिसकी वजह से उस ऑफिसर की मृत्यु हो जाती है। अब मोनुमेंट मैन की टीम ने कुल मिलाकर अपने 2 साथियों को खो दिया था। मोनुमेंट मैन के एक टीम मेंबर को इंग्लिश और जर्मन आती थी। वो मैप पढ़कर बताता है कि 3 जगह मार्क किया गया है, जो असल में कोई शहर नहीं बल्कि माइंस है। अब इन्हें शक हो जाता है कि हो ना हो पेंटिंग्स इस माइन में ही छुपाई गई है। पहले वो कॉपर माइन में जाते हैं। वो बिल्कुल खाली होता है। उन्हें एक दीवार खोखली लगती है, इसलिए वो उसे ब्लास्ट कर देते हैं। दीवार के पीछे इन्हें वो सारी पेंटिंग्स मिल जाती हैं जो नाजी चोरों ने यूरोपियन देशों से चुराया था। ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि कैसे मोनुमेंट मैन की टीम ने यूरोपियन देशों की पेंटिंग्स को ढूंढ लिया है। अब ये सॉल्ट माइन जाते हैं। अंदर पेंटिंग्स की जगह हिटलर का खजाना होता है, जो हिटलर ने अलग अलग जगह से चुराया था। अब ये एक और माइन जाते हैं, लेकिन हिटलर की सेना ने पहले ही वहाँ के सभी पेंटिंग्स को जलाकर राख बना दिया था। लेकिन अब भी बहुत सारी पेंटिंग्स गायब थी। ऐसे ही वो बहुत से चर्च जाते हैं, जहाँ उन्हें बाकी के पेंटिंग्स और ढेर सारा खजाना मिलता है। आखिरकार जब वो एक माइन में जाते हैं तो वहाँ उन्हें वो मूर्ति मिल जाती है। अब ये सारा सामान अच्छे से पैक करके जर्मनी से निकल जाते हैं। अगली सुबह वहाँ रशिया के भी सोल्जर्स आ जाते हैं जो पेंटिंग्स ढूंढने आए थे। वो वहाँ अमेरिका का फ्लैग देखकर समझ जाते हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स ने ये काम पहले ही कर दिया था। अब उन सभी पेंटिंग्स को उसके सही जगह पर भेज दिया जाता है। कुछ सालों बाद हम फ्रैंक को भाषण देते हुए सुनते हैं। फ्रैंक बताता है कि मोनुमेंट मैन की टीम ने कुल मिलाकर 50 लाख चीजों को जर्मनी से रिकवर किया था। इसलिए आज तक मोनुमेंट मैन की टीम को याद किया जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।